नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे बहुत अच्छा हूं और आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। हमारी वीडियो सीरीज जो है वो लगातार चल रही है और डेली के 10 बजे आपको वीडियो मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स होगा। और मैथ्स में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट नंबर, इकाई का अंक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, एमपीएसआई, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आज आप इसको पूरा पढ़ें और उसके बाद जो है वो मैं आपकी इसकी एग्जाम वाले क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कराऊंगा। जो भी आपको सजेशन लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम देखते हैं यूनिट डिजिट नंबर। अब हम बात करते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, यदि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप जल्दी से बता सकते हो कि सर ये जो है ये एक इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट नंबर है। मगर ये चीज मैं यदि ऐसे पूछ लूं आपसे, ठीक है, या यही चीज मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, तो आपको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। और समय लगेगा तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला बन जाता है ये वाला, दूसरा बन जाता है ये वाला। यदि अपन इकाई के अंक के क्वेश्चनों की बात करें तो वो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। इनके यदि नाम की बात करें, ठीक है, इसमें गुणा लगा है, मल्टीप्लिकेशन लगा है, इसलिए इसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणा पर। ठीक है, और ये होता है इन पावर क्वेश्चन। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं घातीय संख्याओं पर या घात पर। ठीक है, तो इनकी शकल के अनुसार, इनकी सूरत के अनुसार ही इनके नाम है। यहां पे पावर लगा है, घात लगी, इसलिए इसका नाम घात है। यहां पे गुणा है, इसलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, गुणा पर। ठीक है, तो हम एक एक को लेते चलते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि अपन एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और आपसे बोल दिया जाए कि यूनिट डिजिट नंबर, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि बचपन में आपको इंटू करना सिखाया गया था कि सबसे पहले आप इसका इंटू करो सभी में, फिर दूसरे वाले का करो और जो भी आंसर आए उसमें से इकाई का अंक निकाल लो। यदि हम यहाँ पे देखें तो 8 3 होते हैं 24, 24 का 4 बच गए 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ऐसे आगे दो संख्याएं और आ जाएंगी। हमें केवल इकाई से मतलब, इसलिए आगे का हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस के बाद 7 3 कितने होते हैं 21, 21 का 2 1 और हाथ में आ जाएगी 2, 7 दूनी 14 और 2 हो गए 16, 16 का 6 और ऐसे करके आगे संख्या आ जाएंगी। जब हम देखते हैं तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4, 8 और 1 हो जाएगा 9, ऐसे करके आगे और संख्याएं आ जाएंगी। मगर हमें इकाई से मतलब है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 4। मगर आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें मतलब जब इकाई से है तो केवल इकाई का इंटू जो है वो आप इकाई से कर दो। 8 3 24, 24 का कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। मींस हमने एक चीज सीखी है कि जब भी इकाई का क्वेश्चन आए और यदि आपको जोड़ने की बात आ जाए तो आप इकाई 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 को जोड़ें और जो आए उसमें से इकाई ले लो। जैसे 2 और 1 3, 2 और 2 कितने हो गए, सॉरी 1 और 1 कितने हो गए 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो चाहे आपको इकाई लेना है, जब भी आपको इकाई का क्वेश्चन आ जाए तो आप चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपको
यहाँ पे चाहे इनटू का हो, आपको केवल इकाई 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 ही मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा क्वेश्चन, मगर छोटा सा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अपन को आएगा बड़ा क्वेश्चन। तो अपन एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब यदि बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यदि ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाए, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो इकाई का अंक यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा है कि जब भी इकाई की कहानी आए तो केवल आपको इकाई से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इकाई को ही ध्यान में देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इकाई लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, अब जितने जितनी संख्याओं का आपको गुणा करते बने आप उसका गुणा कर दें। ठीक है, जैसे मैं 2 2 का कर रहा हूं, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 8 तेरी कितने हो गए 24, 9 दूनी कितने हो गए 18। इसके बाद आप फिर इकाई अंक ले लें। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 8, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 6। ठीक है, इन दोनों को ले लो, 8 चौके कितने हो गए 32 इंटू 6, फिर इकाई ले लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। मगर दिक्कत यहां पे फिर वही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम इतना बड़ा करेंगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, हमें जैसे करना है वो कैसे करना है बताते हैं। ये चीज हमने इसलिए सीखी है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आप करोगे उनमें ये चीज का यूज आएगा, इसलिए आपको ये भी आनी चाहिए और जो हम डायरेक्ट बता रहे हैं वो भी आनी चाहिए। जब हम करते हैं तो हम केवल इकाई का अंक लेते हैं, ये लिया और आगे वाली संख्या से इंटू किया, 3 दूनी कितने हो गए 6। यदि 2 अंक आते तो फिर इकाई ले लेते, मगर यहाँ पे एक ही है। अगली वाली संख्या को लिया, 6 कितने होते हैं 18, 18 का फिर ले लिया 8। आगे वाली संख्या देखी, 8 सटैया कितने होते हैं 64, 64 का कितना लेना है 4, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 का 8 और 9 8 कितने होते हैं 72, 72 का कितना होता है 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आपको ऐसे करना है कि जब आप करो तो सर्कल लगाते लगाते आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे एक क्वेश्चन, इसके आगे 3 क्वेश्चन और लिखते हैं और उनमें अलग अलग चीजें सीखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो आपके पास 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, और इनमें केवल और केवल आपको निकालना है इकाई का अंक। ठीक है, तो अपन ने देखा कि अपन ने सीखा था कि केवल आपको इकाई 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 लेनी है, मगर उसके पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी इकाई के अंक का क्वेश्चन आए और गुणा वाला आए तो सबसे पहले आपको 0 और 5 लेना है। क्यों लेना है समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहां वाले क्वेश्चन में आपके पास 5 है। ठीक है, यदि अपने पास नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अपन नहीं देखते, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो 0 5 नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना चालू करना है। ठीक है, मगर जब यहां दिखे तो आपको क्या करना है, 0 है तो 0 से ही चालू करना है। जैसे ये 0 है, 0 का इंटू यहां करो, 8 इंटू 0 कितने होते हैं 0, और जब अपन आगे इंटू करेंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, इकाई का अंक क्या होगा 0। ऐसी 5 की बारी होती है, यदि 0 है तो 0 से स्टार्ट करो और 5 है तो 5 से स्टार्ट करो। 5 एकम कितने होते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड भी कर लो और इस साइड भी कर लो। यहाँ तो 5 आ रहा था, मगर जब हमने इस साइड करा तो 5 चौके कितने हो जाते हैं 20, और ये कितना आ जाएगा 0, और 0 का इंटू आप किसी भी आगे वाली संख्या में करोगे तो वो बन जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात आती है कि जिसमें 0 और 5 ना हो उसको जैसे अपन करते थे वैसे अपन को करना है। तो यहाँ पे इंटू करो, 1 का इंटू 4 से करो, 4 एकम 4, 4 तीरी कितने हो गए 12, 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 8 कितने हो गए 48, और 8 एकम कितने हो गए 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, तो आंसर है 8। तो आपको जब भी गुणा वाली संख्या आए तो 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, एक 0 वाला, एक 5 वाला, एक अलग अलग वाला। ठीक है, तो 0 वाला है तो 0 से चालू करना, उसका आंसर 0 ही होगा। 5 वाला है तो आगे करना पीछे देखना। ठीक है, तो दोनों जगह करके देखना, यदि 0 आता है तो 0, नहीं तो 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो 0 लगा के मत आ जाना, आपको दोनों साइड देखना है। ठीक है, और अलग अलग वाला आए तो आपको करते आता है और इकाई 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 आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा भाग जिसका नाम है घातीय संख्याओं वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं घातीय संख्या पर, पावर क्वेश्चन पर। ठीक है, पावर वाली संख्याओं के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसकी शकल तो अपन ने देख ही ली थी, इस टाइप की थी।
ठीक, ये अपने पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा और लिखा रहेगा इकाई का अंक। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं समझते हैं। जैसे हमने इकाई का अंक पहले वाले क्वेश्चन में देखा गुणा वाली संख्याओं में, तो सबसे पहले हम 0 देखते थे और 5 देखते थे। ऐसे ही जब हम यहां की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इकाई में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है देखते हैं। क्यों देखते हैं? तो उसका अपन लिख ही लेते हैं कि यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो किसी भी घात पर इकाई हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही होगा। कैसे होगा? जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये अपने पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, और आप देख रहे हो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा कि यदि इकाई में 0 हो तो उस पर कितनी भी घात हो उस पर कोई फर्क नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यदि अपन ने ये क्वेश्चन लिया और आपने यहां पे देखा कितना लिखा है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यदि 5 आ जाए और उस पर कितनी भी घात हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और उस पर कितनी भी घात हो, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर जो है वो 0, 1, 5 और 6 होगा। जब भी आपको इकाई वाला क्वेश्चन आ जाए और घात वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इन 4 को ही देखना है। अब यदि इनके 4 के अलावा आ जाए तो लिख लेते हैं यदि इकाई का अंक 0 है, 1 है, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 है, 7, 8 और 9 हो तो इकाई और डैश 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 करके इसको हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी घातीय संख्या वाला क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले इन 4 मेंबरों को देखना है, कहीं ये तो नहीं है, और ये हैं तो इनकी इकाई का अंक डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि इनकी जगह पे ये हैं तो आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं ये वाला पैटर्न। अब हम देखते हैं क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं दूसरे भाग को समझने के लिए। तो आप देख रहे हो लिखा है 782 की पावर में 67 में इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट इन 782 की पावर में 67। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। अब इसकी स्टेप्स देखते हैं कि करना कैसे होता है। जब अपन ने पुराने क्वेश्चन देखे, चाहे हमने जोड़ा चाहे हमने घटाया, ठीक है, तो हमने देखा कि हम केवल इकाई मेंटेन करते हैं। तो यहां पे भी इकाई मेंटेन करने का जो तरीका है वो होता है पावर से। पावर से कैसे होता है? पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, 67 को मींस पावर वाली संख्या को 4 से भाग देते हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 4 आपका लकी नंबर है जो आप 4 से भाग दे रहे हो, 5 खराब लग रहा है क्या? ठीक है, 5 से दे लो। तो 4 का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, 4 से भाग क्यों देते हैं। तो यहां पे एक नियम होता है कि हर चौथी पावर के बाद हर एक संख्या की इकाई का अंक जो है वो रिपीट होता है। जैसे यहां पे इकाई कितनी मेंटेन करनी है अपन को? 2 करनी है, तो ये 4 से कैसे मेंटेन होगी, हर चौथी पावर के बाद कैसे मेंटेन होगा, तो वो समझते हैं। जैसे हमने 2 लिया, 2 की पावर में 1 करा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर हमने लिया 2 की पावर में 2, कितना आ जाएगा? 4। फिर हमने लिया 2 की पावर में 3, कितना आ जाएगा? 8। फिर हमने लिया 2 की पावर में 4, कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, तो ये एक 4 का पहर पूरा हो चुका है, मींस 4 की एक गाड़ी खत्म जो हम 4 मेंटेन कर रहे थे। जैसे ही हमने 2 की पावर में 5 किया तो आप देखते हैं तो यहां आ जाएगा 32। तो आप देख रहे हो यहां पे भी 2 था और ये देखो रिपीट हो गया। यदि हम इसके आगे की बात करें, 2 की पावर में 6 लिखो, 2 की पावर में 6 होता है 64। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हर एक संख्या में
ठीक है, हर एक चौथी पावर के बाद उसके इकाई का अंक जो है वो रिपीट होता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो। ठीक है, हर संख्या में ऐसी कहानी चलती है। तो आपको ये केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको डायरेक्ट देखना है कि हमेशा इकाई का क्वेश्चन आए, पावर वाली संख्या आए, तो आपको क्या करना है, ये वाली संख्या को इससे भाग दे के देखना है। किससे? 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, एक बार जाएगा, कितने बच जाएंगे? 2। ठीक है, अब 4 से 2 कितनी बार जाएगा? 4 छू 24, 6 बार। बच जाएगा कितना? 3। तो देखो ये वाले जो 16 हैं, मीन्स इसका कहना ये है कि 16 बार ये वाली साइकिल पूरी 4-4 की चल गई है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जब अपन ने देखा कि बचे कितने हैं? 3, तो हमेशा इकाई की पावर में जो संख्या बच जाए उसको चढ़ा देना है। 2 की पावर में 3 कितना होता है? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो जब भी इकाई के अंक वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको करना पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल पावर वाली संख्या को लेना है, 4 से भाग देना है। क्यों देना है ये हमने सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद जो संख्या बचे, ठीक है, शेष फल जो बचता है उसको इकाई के अंक की पावर चढ़ा देना है। जो आंसर आए, ठीक है, 1 नंबर आए तो डायरेक्ट आंसर, 2 नंबर आए तो उसमें इकाई का अंक लेके उसका आंसर लगा देना है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं। ठीक, अब यदि हम पहले स्टेप लगाते हैं, यदि ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इसको 4 से भाग देना है, यदि मान लो ये और बड़ा होता, और बड़ा, बिल्कुल ठीक है, यदि ये इतनी बड़ी संख्या होती तो क्या हम इसको 4 से भाग देते? ठीक है, 4 से भाग तो देते, मगर हमने इनके पहली वाली संख्याओं में जो अपन ने देखा था, क्या देखा था? पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, विभाजिता पढ़ी थी। विभाजिता में हमने देखा था 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता था? आखिरी के 2 अंक। तो हमें इतनी बड़ी संख्या को 4 से भाग की देने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल हर एक क्वेश्चन में आखिरी के कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। 2 अंकों को लेना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, ये हमारा पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। 4 से दोगे 1 बार जाएगा, बच जाएंगे 2, आ जाएगा 7, फिर जाएगा 6 बार और बच जाएंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे इकाई मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर में 3। 2 की पावर में कितना होता है? 8। 2 की पावर में 3 कितना होता है? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो हमने एक चीज और सीखी कि 2 अंकों को आ जाए तो हम पे बनता ही है। ठीक है, और जब भी बड़ी संख्या आ जाए या इनडायरेक्टली हम देखें कि कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए, हमें केवल और केवल आखिरी के 2 अंक लेने हैं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी में 4 का नियम पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नई चीजें और सीखते हैं। ठीक है, अब हम और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन और अपने सामने हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या करना होता है। हम सबसे पहले देखते हैं पावर वाली संख्या। ठीक है, उसके पहले भी हमें देखना होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक कहीं, ठीक है, 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं, फिर देखते हैं पावर वाली संख्या। पावर वाली संख्या को मेंटेन करते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 4 करना है। हमने देखा है कि 80 में पूरी पूरी बार जाता है। अब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 2 अंक खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो आखिरी जो रहेगा वो रहेगा 96, फिर आ जाएगा 100। ठीक है, तो 96 तक 4 का पहाड़ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या आती हैं। ठीक है, तो आपका हवा में ही आंसर आ जाएगा, यही देख के आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, 81 में भाग दोगे तो 80 में जाता है। ठीक है, जाता है, बचेगा कितना? 1, और 1 बचेगा तो 4 की पावर में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां पे भी आप देख रहे हो 88 में जाता है, बचेगा कितना? 1। तो आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाओ। ये हो जाएगा 1। 9 की पावर में 1 कितना होता है? 9। यहां पे आ जाओ, 66 में भाग दो 4 का तो 64 में जाता है, बचेगा 2, और 9 की पावर में 2 होता है 81। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, और देखते हैं।
और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ सेकंडों के लिए पॉज करें और करें। अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन लिखा है ये, और यहाँ पे इकाई सबसे पहले ढूंढनी होगी आपको कि कहीं 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये केवल हम सीखने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम वाले हम इसके बाद करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में एक्चुअल आते हैं, पहले सीख ले फिर करेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले लास्ट के 2 अंक, यदि आप 32 में 4 का भाग दोगे तो पूरी बार जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा। यदि शेषफल 0 बचता है तो क्या हम इकाई की पावर में 0 चढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि 4 को हम एडजस्ट करते थे, तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो आपको इकाई की पावर में 4 चढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है, ये हो जाएगा 49 × 49, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9 और 9, 9 × 9, ये हो जाएगा 81। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। यहां पे करते हैं, यहां पे फिर वही कंडीशन, ठीक है। यहां पे पूरी बार भाग जा रहा, शेषफल कितना बचा? 0, तो फिर इकाई की पावर में 4 हो गया। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9 9 में 81, आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। यहां पे अपन ने देखा 64, फिर वही 0 वाला, ये भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पे 9 की पावर में 4, तो हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81। 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। आप देख रहे हो कि 1 1 आ रहा है, क्या हमेशा 1 आएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। नीचे भी देखते हैं, यहां पर अपन ने देखा 16, 16 को अपन ने 4 से भाग दिया तो पूरी बार जाएगा, शेषफल फिर 0, तो हमने 2 की पावर में 4 चढ़ाए, 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16, आ जाएगा कितना? 6, ठीक है। यहां पे अपन ने देखा 24, 4 से भाग दोगे फिर चला जाएगा, फिर शेषफल 0, अपन ने देखा 4 की पावर में अपन ने चढ़ाया 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 6 × 6, ये हो जाएगा 36, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। यहां पे अपन ने देखा 20, 20 में हमने भाग दिया 4 का, फिर पूरी बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो अपन ने 8 की पावर में फिर 4 चढ़ाया, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, और 4 चौके हो जाएंगे 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब अपन देख रहे हैं जितने भी अपन ने ये क्वेश्चन किए हैं शेषफल 0 वाले, उनमें या तो 1 आ रहा है, ठीक है, यहां पे भी 1 आया है, या तो 6 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो अपन समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने सब देखे, ये सारे क्वेश्चन शेषफल 0 वाले हैं। अब शेषफल 0 वाले क्वेश्चन में अपन को क्या देखना है, क्योंकि जैसा हमने किया है हम ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इतना बड़ा करेंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो छोटा करना है तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि सबसे पहले आपने इसको चेक किया, यदि शेषफल 0 वाला है तो केवल आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक आप देख रहे हो, ये कौन सी संख्या है? विषम ऑड नंबर, विषम ऑड नंबर, विषम ऑड नंबर है। यहां पे आप देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है? सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी कि जब भी सम संख्या इकाई में हो और शेषफल 0 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी विषम संख्या इकाई में हो और शेषफल 0 वाला क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और जब भी सम संख्या हो और शेषफल वाला क्वेश्चन हो तो आंसर हमेशा 6 आएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी शेषफल वाला क्वेश्चन आए और हमारे यहाँ पे विषम संख्या होगी तो आंसर आएगा 1 और सम संख्या होगी तो आंसर आएगा
6। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था, हेडिंग डाली थी इकाई का अंक, और सबसे पहले हमने देखा था गुणा वाला। ठीक है, गुणा वाले में हम इकाई इकाई लेते थे और आंसर आ जाता था। ठीक है, फिर हमने बात करी थी गुणा वाले में भी सबसे पहले हम 0 और 5 को प्रेफर करते थे, इनको देखते थे और करते थे। फिर हमने देखा घातीय संख्याओं वाला, घातीय संख्याओं वाले में सबसे पहले हम उन 4 को देखते थे, वो थे 0, 1, 5 और 6। ठीक है, तो ये 4 के बाद हमने देखा था इनके अलावा जो आते थे तो हम पावर वाली संख्या में से 2 अंक लेते थे, उनको 4 से भाग देते थे। यदि शेषफल बचता था तो हम उस शेषफल को इकाई के पावर में चढ़ा देते थे, और यदि शेषफल 0 बचता था तो हमने 2 चीजें देखी हैं, वो हम यहां पे लिख लेते हैं कि शेषफल 0 हो। ठीक है, तो आपको 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है यदि इकाई में सम संख्या हो, यदि इकाई में सम संख्या हो, सम संख्या जो थी वो थी 2, 4, 6 का 6 होता है 8। ठीक है, तो इकाई का अंक जो है वो आएगा 6। कोई भी घात हो, कोई भी घात क्या, शेषफल 0 होगा तो 4 का गुणांक होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी थी दूसरे वाली की, यदि इकाई का अंक विषम संख्या, और हमारी जो विषम संख्या थी वो थी 3, 5 का तो 5 होता है, 7 और 9। ठीक है, तो आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें वो 4 के बारे में सोचना है, यदि कुछ बचता है तो पावर चढ़ाते थे, और यदि शेषफल 0 आता है तो केवल आखिरी का या तो सम देखो या तो विषम देखो और आंसर लाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चनों की, क्योंकि सीखने के बाद बात आती है एग्जाम के क्वेश्चनों की। तो हम देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। अब देखते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। एक्चुअली जो अभी तक हमने करे हैं क्वेश्चन, वो केवल सीखने के लिए करे हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि सारी चीजें मिक्स हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बात आती है कि पावर वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको 0, 1, 5 और 6 के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपको यही ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 5 है, 5 का कितना हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का कितना हो गया 1। 2 की कहानी खत्म। गुणा तो गुणा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ठीक है, अब यहां की बात करें, यहाँ पे 7 है तो हम ऊपर वाली संख्या को 4 से भाग देंगे। 85 को 4 से भाग दो तो 84 में जाता है, बचेगा कितना 1। तो हम यहाँ पे 7 की पावर में लिख देंगे 1। इसकी कहानी भी खत्म। अब आ जाओ यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय आपको करना है 4, तो 68 में पूरी पूरी बार जाता है, बच जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर में 2। ठीक है, तो ये था हमारा। यहाँ पे लिख लो, इन दोनों का इंटू करो तो ये होगा 35 इंटू ये हो जाएगा 81। एक तो हटा दो, यहाँ पे फिर इकाई, यहाँ पे फिर इकाई, 5 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने देखा कि वो वाली संख्या तो दिख नहीं रही, मगर जब हमने यहाँ पे 100 में 4 का भाग दिया तो पूरी पूरी बार जा रहा है। मीस ये शेषफल 0 वाला और ये भी शेषफल 0 वाला, और शेषफल 0 वाला जब आता था तो हम केवल इकाई में सम और विषम की बात करते थे। ठीक है, इवन और ऑड की बात करते थे। ये इवन संख्या तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये ऑड संख्या तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। 6 और 1 कितने होते हैं 7। ये इसका आंसर। ठीक है, और देखते हैं 2 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। ये कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो कुछ सेकंडों की ये क्वेश्चन हो तो चाहिए हो। यदि अपन देखें यहाँ पे तो सबसे पहली स्टेप में इकाई के अंक का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको वो 4 चीजों के बारे में सोचना है। ठीक है, कौन कौन सी थी, 0, 1, 5 और 6। हमने यहाँ पे देखा 1 है, 1 का कितना होता है 1। यहाँ पे भी कितना है 1, 1 का 1। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5, क्योंकि 5 का 5 होता है। 6 का कितना होता है 6। पावर से कोई लेना देना नहीं है, और वो 9 जो लिखा है वो खुद में एक इकाई का अंक है। और हमने सीखा था कि प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, इंटू हो तो इंटू। तो हम यहाँ पे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को देख लेते हैं। ये प्लस वाली है, ठीक है, और ये वाली है। तो 9 और 5 14, 15, 16।
माइनस माइनस वाली, 6 और 6 12, 16 में से 12 गए तो बच गए 4, तो आंसर कितना आ गया 4। नीचे वाला भी देख लेते हैं, चाहे क्वेश्चन ये हो चाहे वो हो, सबसे पहले वो 4 को आपको देखना है। वो 4 जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 5 और 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 का 5, 6 का कितना होता है 6, और 6 पंचे कितने होते हैं 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये होते हैं हमारे इकाई के अंक के क्वेश्चन। और भी आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इकाई की अंक यूनिट डिजिट की कहानी खत्म होती है। ठीक है, अब यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए है, कोई भी हेल्प चाहिए है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।